एंड आउट लीडर क्यों बोलते हैं उनको? आज अमेरिका वेस्ट की बात करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, सिडनी में उनके तिरंगे की जो है लाइट्स पे क्या उनका स्वागत किया जाता है, वहीं दुबई में बुर्ज खलीफा में तिरंगे को बहुत ही ज़्यादा सलामी दी जाती है। वहीं आज हमारी अगर भारत को किसी वजह से रिस्पेक्ट मिलती है ना, आज अगर हमारे भारत का कहीं नाम है ना, तो आई गेस वो हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम ओनली। अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनी होती, अगर हमें इस तरीके का मतलब पुश उनसे नहीं मिला होता, या उन्होंने जो सम्मान हमें दिया है, उन्होंने जो रिस्पेक्ट हमारी दी है, उन्होंने जो कश्मीरियों को उनका वजूद दिया है, अगर वो नहीं होता तो हम लोग आज शायद ये नहीं करते। राहुल गांधी जी से ये सवाल करना चाहूँगी, आप मुझे बोलो, आपके ज़माने में आपने भी 70 साल हुकूमत करी, आपकी भी कांग्रेस चल रही थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे बोलो आपके ज़माने में क्या हुआ था? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपके ज़माने में क्या हुआ था? आपके ज़माने में वही चीज़ नहीं हुई थी? 4-4 महीने तक हम लोग जो है स्ट्राइक्स में घर पे रहते थे, हम लोग कर्फ्यू में रहते थे, हम लोगों ने स्टून पेल्टिंग देखी है, हम लोगों ने कश्मीर में मातम देखा है, हम लोगों ने कश्मीर में जो है कश्मीरियों की जानें देखी है, हम लोगों ने कश्मीर में खून खराबा देखा। आप लोगों ने क्या किया? मैं ये बोलना चाहूँगी व्हाट आई फेल्ट एज ए कश्मीरी, मुझे लगता है कि ये कश्मीर आज पीसफुल है और ये नया कश्मीर है, एंड वी विश के आज जो है कश्मीर तरक्की करे। और जिन लोगों की आई गेस उन लोगों का बहुत मतलब उनकी आंखों से ये देखा नहीं जा रहा है कि आज आम कश्मीरी मर नहीं रहा है, आज खून की नदियाँ सच में ही नहीं बह रही है। आज हर एक आम कश्मीरी जो है अपने चाहे एजुकेशन सेक्टर या अपने काम में बहुत ज़्यादा, चाहे बिजनेस हो चाहे टूरिज्म हो, हर कोई अपनी काम में लगा है। आज कोई उनके पीछे नहीं है, आज कोई उनकी हाइप क्रिएट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई उन लोगों को जलन होगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी चैनल पे बात करने का मौका दिया। देखिए आप भी जानते हैं, आप भी आए हैं कश्मीर, और आप काफ़ी एक बहुत ज़्यादा ये सवाल खड़ा होता था जब भी कश्मीर आते थे, तो लोग हमेशा ये बोलते थे कि अब कश्मीर में क्या होने वाला है, अब कश्मीर में क्या चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आतंकवाद, स्टून पेल्टिंग, हड़तालें आप आए दिन देखते थे, आप आए दिन न्यूज़ों में देखते थे। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि आज कश्मीर कितना ज़्यादा बदला हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो एज ए कश्मीरी मैं ये बोलना चाहूँगी, जो सिनेरियो आज कश्मीर का बदला हुआ है वो आपके सामने है, वो आप देख रहे हैं, आप इस चीज़ से बखूबी बाखबर है, आप भी कश्मीर विजिट कर चुके हैं। मेरा भी आपसे सवाल है, क्या लगा आपको कश्मीर में? आप कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पे घूमे हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों से कवरेज दी है, तो आपको क्या लगा? कश्मीर एक नया सिनेरियो है, अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक है। अगर उनके फील्ड्स को लेकर के बात करेंगे, अगर उनके पैशन को लेकर के बात करेंगे, देखिए एक स्टूडेंट की क्या लाइफ होती थी कश्मीर में। एज ए स्टूडेंट आई हैव फेल्ट माई सेल्फ कि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम लोग जो है जब स्टडीज़ करते थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हड़तालें हुआ करती थी, हम अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाते थे, स्कूल्स जो है 4-4, 5-5 मंथ्स तक बंद होते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद जो है एक नई सुबह, इट वॉज़ लाइक ए न्यू रे ऑफ होप, इट वॉज़ लाइक ए न्यू डॉन, जो हम लोगों ने फेस किया है, जो हम लोगों ने देखा है। आज जो है एक कश्मीरी बच्चा, आम तौर पे अगर आप देखेंगे, एक कश्मीरी बच्चा आए दिन जो है अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, काफ़ी को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है। चाहे हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड को भी एक नया रुझान मिला है कश्मीर में। आपने देखा मुख्तलिफ फिल्म्स की शूटिंग हो रही है कश्मीर में आए दिन जो है, इस वजह से कश्मीरी बच्चों की कलाकारी जो है वो सामने आ रही है। और हमारा जो कल्चर था, हमारा जो ये सिस्टम था, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ तक महदूद था कि अब बच्चा पढ़ेगा, वो करेगा, ये करेगा। लेकिन आप जानते भी हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब्स भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज जो है कश्मीरी बच्चे को पता है कि मुझ में क्या कैपेबिलिटीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो अपने जो उस हुनर को, अपने जो स्किल को है ना, वो पहचान चुका है। और आई गेस कि ये बदला हुआ कश्मीर है और ये नया कश्मीर है, और जो हम ये चारों तरफ, चाहे डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशंस, एजुकेशन या फिर कोई भी सेक्टर है, हमें बहुत ही तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट्स देखने की ज़रूरत, मतलब दिखाई हमें बहुत ज़्यादा दिखी। और हम अब जो है यही सपने देखते हैं कि कश्मीर इससे भी ज़्यादा, हमारा भारत जो है इससे भी ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुए। फाइका, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें सबसे बड़ा उलटफेर ये रहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार जाती हैं, उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जो लोग ये कह रहे थे कि 370 जो हट रही हैं ये गलत हैं, खून की नदियाँ बह जाएगी, इस तरीके का माहौल होगा, वो लोग के मुंह पर तमाचा पड़ गया है। आपको भी लगता है? बिल्कुल, खानदानी सियासत का नामो निशान मिट गया। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये लोग जो है खानदानी रूल करते थे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, मैं बोलना चाहूँगी, मेरा सवाल ही यही है कि उन लोगों ने कश्मीर को क्या दिया है?
मुझे बताइए आप, उन्होंने कश्मीर नदियाँ और खून की नदियाँ वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 70 सालों से वो जो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, चाहे महबूबा मुफ्ती जी की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, फ़ारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, द मेन कल्प्रिट्स वेर दोज खानदानी सियासतदान जिन्होंने जो है कश्मीर को बर्बाद किया है 70 साल से। और आज आप देख रहे हो कश्मीर में जो है तरक्की आ गई है, कश्मीर में डेवलपमेंट आ गई है। तो अब क्या बोला जाता है कि अब ये बीजेपी पे टैग, अब कुछ लोग, मैं बार बार ये दोहराती हूँ, कुछ लोग मुझे बोलेंगे शी इज़ द पेड एजेंट ऑफ बीजेपी, बीजेपी वर्कर है, बट आई डोंट केयर। आप गूगल, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ इंटरनेट जहाँ पे भी जाइए, चेक करें भारत 5 साल 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल के बाद आज भारत कहाँ पे है। सो हमारे कश्मीर में आई गेस वो हालात, वो स्टून पेल्टिंग, वो बच्चों के साथ ज़्यादती, वो हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में, वो हमारे रोड्स में आप देख सकते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ या ओवरऑल हमारा टूरिज़्म एक ठप होकर रह गया था। उनको क्या मिलता था? उनको अपनी हाइप क्रिएट करनी थी। वो अपनी गाड़ियों में अपनी अकोमोडेशंस लेते थे, बस लोगों को बस हमेशा ये यकीन दहानी दिलाते थे कि बस वी आर गोइंग टू चेंज आवर कश्मीर। हमेशा यही चीज़ें होती थी। उन्होंने रूल किया, उन्होंने क्या चेंज लाई? मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, उन्होंने कश्मीर में कौन सी चेंज लाई? तो आई गेस एज ए कश्मीरी, सबसे पहले तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगी, व्हाट आई फेल्ट एज ए कश्मीरी, मुझे लगता है कि ये कश्मीर आज पीसफुल है और ये नया कश्मीर है एंड वी विश के आज जो है कश्मीर तरक्की करे। और जिन लोगों की आई गेस उन लोगों का बहुत मतलब उनकी आंखों से ये देखा नहीं जा रहा है कि आज आम कश्मीरी मर नहीं रहा है, आज खून की नदियाँ सच में ही नहीं बह रही है। आज हर एक आम कश्मीरी जो है अपने चाहे एजुकेशन सेक्टर या अपने काम में बहुत ज़्यादा, चाहे बिजनेस हो चाहे टूरिज़्म हो, हर कोई अपनी काम में लगा है। आज कोई उनके पीछे नहीं है, आज कोई उनकी हाइप क्रिएट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई उन लोगों को जलन होगी। सो एज ए लोकल कश्मीरी मैं बोलती हूँ, एज ए पॉलिटिशियन तो नहीं बोलूँगी, एज ए मैं एक लोकल कश्मीरी हूँ। और आपने कई सारे कश्मीरियों का इंटरव्यू किया होगा, आप लाल चौक जाए, आप बहुत सारी जगहों पे जाए, आप देखिए वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। आप खुद पब्लिक में जाइए, मैं खुद पब्लिक इंटरव्यूज़ करती हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। तो जिस वजह से मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप देख लिए एक बार कि मैं कैसे रोड शोज़ करती हूँ और कैसे वहाँ पर आम कश्मीरी आके आर्टिकल 370 या फिर प्रधानमंत्री के बारे में किस कदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, किस तरीके से बोला जाता है। तो आई गेस वो तो मैं खुद नहीं हूँ ना, वो लोग तो पेड नहीं है ना। इफ़ यू कॉल मी कि तुम ये पेड एजेंट हो बीजेपी के, तो हम उन लोगों को क्या बोलेंगे? उन लोगों को आप क्या बोलोगे? आम जनता को आप क्या बोलोगे? जिन्होंने आज सरकार चुनी उन लोगों को आप क्या बोलोगे? उन लोगों को भी बोलोगे कि अब पोलिंग बूथ पे गलत हुआ, अब ये चीटिंग हुई, अब वो हुआ, अब ये हुआ। तो उन लोगों का काम ही है, वो अब बौखला उठे, उनकी सरकार फिनिश हो गई है, उनका वो हाइप ख़त्म हो गया है, तो वो लोग बोलेंगे। वो लोग अब क्या कहते हैं ना, वो बहक गए हैं। अब लोग वो क्या करें, जैसे मछली नहीं निकलती है पानी से बाहर। खंबा बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। तो वो वही कर रहे हैं। बट एज ए कश्मीरी, अब कश्मीरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कश्मीरी बहुत ज़्यादा फ्री है। कल 5 अगस्त है और 10 दिन बाद 15 अगस्त है, एक बड़ा संयोग भी है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब इस बार का जो 15 अगस्त है, जम्मू कश्मीर में इसकी जो लहर है, जो तिरंगे की जो शान होगी और दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि माहौल और अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। लग रहा है मोदी की गारंटी का भी यहाँ असर हो रहा है। तिरंगे के प्रति जो कश्मीर के लोगों में जो प्यार है और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बार 15 अगस्त और जोरों शोरों से मनाया जाएगा। एग्जैक्टली वैसे आम कश्मीरी, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूँ, तिरंगे के खातिर हमेशा से ही एक कश्मीरी को प्यार था दिल में, बिकॉज वी आर इंडियंस, कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, नो मैटर वॉट पीपल आर सेइंग। लोग क्या बोलते हैं, लोग किस तरीके से हमारे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वी डोंट केयर बिकॉज वी नो दैट वी आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी शुड बी प्राउड। एवरीवन शुड बी प्राउड। हर भारतवासी को प्राउड होना चाहिए, हर इंडियन को गर्व होना चाहिए कि हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं बहुत ही ज़ोरों खरोश से। और 5 अगस्त तो एक विक्ट्री है कश्मीर के लिए, चूँकि कश्मीरियों को अपने राइट्स वापस मिले। भाई कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कश्मीर से उनका हक छीना गया। मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब पंजाब वाले, वी ऑल आर लाइक इक्वल, हम एक साथ है सब। दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर और बाकी स्टेट्स की बात करें, जब वो लोग स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे हैं, वाई कश्मीरीज?
इफ़ वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, इफ़ हम लोगों का एक अलग एक हम बोलते हैं ना हम भारतवासी है और हम लोगों में यूनिटी है, जब वो लोग स्पेशल स्टेटस नहीं मांगेंगे, यहाँ पे हर कोई इक्वल है और चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा चाहे कुछ भी होगा, यूनिफॉर्म चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी है यहाँ पे। डेमोक्रेसी किसी को, डेमोक्रेसी बोलते किसको आप मुझे बोलिए? डेमोक्रेसी बोलते हैं हर किसी को अपना अपना हक, चाहे बिसाइड्स कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इस सब को साइड में छोड़ के किस कास्ट से है, किस, हम सब एक भारत के वासी है। और आई गेस कि कश्मीर को भी ये बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की एक तो 5 अगस्त की अगर हम बात करें तो 5 अगस्त का बहुत बड़ी विक्ट्री है कश्मीरियों के लिए, बहुत बड़ा मतलब हाथ रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब यहाँ पे कुछ लोग, हाँ, उनको वर्ल्ड रेनोड लीडर क्यों बोलते हैं? उनको आज अमेरिका वेस्ट की बात करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, सिडनी में उनके तिरंगे के जो है लाइट्स पे क्या उनका स्वागत किया जाता है, वहीं दुबई में बुर्ज खलीफा में तिरंगे को बहुत ही ज़्यादा सलामी दी जाती है। वहीं आज हमारी अगर भारत को किसी वजह से रिस्पेक्ट मिलती है ना, आज अगर हमारे भारत का कहीं नाम है ना, तो आई गेस वो हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आर्टिकल से ही हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, चाहे G20 समिट यहाँ पे हो, इंटरनेशनल समिट हो, यहाँ पे इंडिया की बात हम करें, कश्मीर का तो नामो निशान नहीं था कहीं पे, तो G20 समिट भी यहाँ पे हुई, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई। आज जो है बच्चे हमारे कश्मीर के इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, एजुकेशन फील्ड की बात करें, हर किसी सेक्टर की बात करें। आप देखिए हमारी कश्मीर की बच्चियाँ, इवन लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से हालात प्रीवियस ईयर्स में ख़राब हुआ करते थे, हम लोग तो अपने बच्चों को हम लोग तो अपने लड़कों को आगे नहीं ले पाते थे, लेकिन जिस किस्म से आज लड़कियां आगे निकल रही हैं, चाहे जर्नलिज्म के फील्ड से बात करें, मैं खुद एक कश्मीरी हूँ और मतलब मैं शायद कश्मीर के मतलब वो फार फ्लंग भी मैं नहीं कहूँगी, आउटस्कर्ट्स में रहती हूँ, मतलब आई एम फ्रॉम हंदवारा, एंड यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को नॉर्मलसी कैसे मिली, इन चीज़ों को एक कहते हैं ना वो, हम लोगों में एक हिम्मत कैसे आई आगे आने की, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम ओनली। अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनी होती, अगर हमें इस तरीके का मतलब पुश उनसे नहीं मिला होता, या उन्होंने जो सम्मान हमें दिया है, उन्होंने जो रिस्पेक्ट हमारी दी है, उन्होंने जो कश्मीरियों को उनका वजूद दिया है, अगर वो नहीं होता तो हम लोग आज शायद ये नहीं करते। पर ये जब हम बात करते हैं दिल्ली की सियासत की बात करते हैं, तो दिल्ली के तमाम जो एक इंडिया अलायंस बना है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात आज भी वैसे ही हैं, बद से बदतर हो रहे हैं मोदी जी के राज में, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के। राहुल गांधी जी से ये सवाल करना चाहूँगी, आप मुझे बोलो, आपके ज़माने में आपने भी 70 साल हुकूमत करी, आपकी भी कांग्रेस चल रही थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे बोलो आपके ज़माने में क्या हुआ था? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपके ज़माने में क्या हुआ था? आपके ज़माने में वही चीज़ नहीं हुई थी? 4-4 महीने तक हम लोग जो है स्ट्राइक्स में घर पे रहते थे, हम लोग कर्फ्यू में रहते थे, हम लोगों ने स्टून पेल्टिंग देखी है, हम लोगों ने कश्मीर में मातम देखा है, हम लोगों ने कश्मीर में जो है कश्मीरियों की जानें देखी है, हम लोगों ने कश्मीर में खून खराबा देखा। आप लोगों ने क्या किया? आप जो स्वीकार नहीं कर रहे, आपके स्वीकार न करने से क्या होगा? जब लोकल पब्लिक, जब जनता इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, जब ये वो जनता ही तो थी जिसने तीसरी बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, वो जनता ही तो थी चुनने वाली, तो आप क्या डिसाइड करोगे? आप पहले अपना देख लो। वो सहमत नहीं है, उनके सहमत होने से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि जब मैं जम्मू कश्मीर आया तो मेरे स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर के युवा लड़के लड़कियां तमाम तिरंगा लेके मेरे स्वागत के लिए आए थे। ये राहुल गांधी दावा करते, कितना मोहब्बत, इतना प्यार मुझसे करते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा मीन्स कि हम सब भारतीय हैं, उन्होंने वो उस हिसाब से स्टार्ट की थी कि हम अपने भारत को जोड़ेंगे, तो उस कैंपेन में आई गेस मैं भी चली जाती, उस कैंपेन में हम सब भारतीय चले जाते, क्यों हम राहुल गांधी के लिए मोहब्बत नहीं थी। ये प्रश्न राहुल गांधी के लिए नहीं, ये हमारे भारत के लिए मोहब्बत थी, ये हमारी मातृभूमि के लिए मोहब्बत थी, तो वो उस गलतफहमी में, आप उस गलतफहमी से निकल जाइए मिस्टर राहुल गांधी जी। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर यहाँ, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर है? क्योंकि देखिए अब मोदी जी के अगेंस्ट में अब PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, अगर ये सब मिल जाए फिर तो मुश्किल हो जाएगा मोदी जी की गारंटी का यहाँ पर असर। बिल्कुल नहीं, वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और तीसरी बार it's for the first time he has created history in भारत। हमारे भारत में अगर पहली बार देखी जाए, पहली बार तीसरी बार कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बना है, सो आई डोंट थिंक सो उनके कंपटीशन में कोई है, बिकॉज वर्ल्ड रेनाउंड लीडर्स लाइक
मेलनी की बात करें, मेलनी उनके साथ ट्विटर पे अपने स्नैप्स जो है शेयर करती है। फिर अगर वहीं बात करेंगे शेख की, जो दुबई का किंग है, वो उनके साथ जो है अपने आप को फ़ैन, एलोन मस्क उनको अपना फ़ैन बोलता है। तो आप मुझे बोलिए उनको कौन कंपटीशन दे सकता है? देयर इज़ नो वन, आई डोंट थिंक सो। चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे पीडीपी है, अगर ये कितना भी कोलैबोरेटिव बेसिस पे कुछ भी करे, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर अगेंस्ट दैट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र पर मोदी ये जी। पूरा इंडिया अलायंस कहता है कि मोदी जी की बातें जो है वो बियॉन्ड द क्लाउड्स है, वो पीओके को वापस इंडिया में शामिल करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो देखिए उन्होंने जो बातें करी थी ना, उन्होंने जो जो वादे किए थे ना, वो ऑलरेडी वो लोग उन्होंने ऑलरेडी फुलफिल किए। उन्होंने G20 का बोला था, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने आर्टिकल 370 का बोला था, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बोला था, वो करके ही रहेंगे। उन्होंने बाकी चीज़ों का बोला था, उन्होंने वुमेन राइट्स के बारे में बोला था, उन्होंने कर दिया। उन्होंने टूरिज्म का बोला था, उन्होंने कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे बोला था, उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने स्ट्राइक्स, कर्फ्यूज़ और लोगों को, बच्चों को अपना हक दिलाने का वादा किया था, उन्होंने किया। उन्होंने जो चीज़ें, जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मीटर से लेकर के, चाहे सब कुछ, कहते हैं ना वो एक यूनिफॉर्म तरीके से उन्होंने वो चीज़ें की, उन्होंने कर दिखाया। जब उन्होंने ये चीज़ें की, वी बिलीव हिम दैट वो करके रहेंगे, वो पीओके को वापस ला के रहेंगे। विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, अब गाहे बगाहे 2-3 महीने का समय बाकी है, 90 सीटें हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के यूथ पर ये बात आ रही है कि क्या जम्मू कश्मीर का यूथ मुख्य धारा में आ रहा है? क्या बीजेपी की तरफ, मोदी जी की तरफ झुकाव है उनका? ऑब्वियसली कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जब चुनाव होता है तो देश की जनता वोट देती है। तो उनमें से आई गेस कश्मीर की जनता भी थी जिन्होंने मोदी जी को चुना था। आप 15 अगस्त पे जाइए, आप खुद देखिए लाल चौक में किस हिसाब से चहल पहल होती है, किस तरीके से, कितने फ़ख्र से, कितने प्राउडली एक कश्मीरी बोलता है कि हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सुपरविजन में आते हैं। वी फील प्राउड, वी फील ब्लेस्ड, वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर इन द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सो आई गेस कि मतलब लोग भी अब सच्चाई को ही, नॉट ओनली मोदी जी और बीजेपी और समवन एल्स, बट लोग अब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को जानते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ पे चलना चाहते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखती है, बिकॉज झूठ चाहे कितने सालों भी चले, सच्चाई आकर सामने आ ही जाती है और लोग वो देख रहे हैं। लोगों को बोलने की जरूरत, लोग बेवकूफ़ नहीं है। आज लोगों की आंखों पे पट्टी नहीं पढ़ाई गई है कि किस तरीके से, एक तरीके से फारूक अब्दुल्ला निकलता था कि दैट आई एम एन इंडियन, लेकिन दूसरी तरफ से वो हुर्रियत और उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस अलायंस बना के चीज़ें कर लेता था खुद। वो दो तरफ से था, वो इंडिया के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे लीडर्स की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है लीडर्स की जो हमारे कश्मीर को आगे लेके जाए और हमारा युवा आज इतना एजुकेटेड है कि वो सही गलत में पहचान कर पाए। मैं अपने दर्शकों के लिए आपके चैनल के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या चैनल है आपका, किस तरीके का आप कंटेंट बनाते हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने अपना इंडिपेंडेंट चैनल क्रिएट किया है यूट्यूब पे, फ़ायका जावेद, और फ़ायका जावेद ऑफिशियल के नाम से दूसरा चैनल है। तो मेरा बस यही मकसद है कि मैं जो है कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी, कश्मीर की पब्लिक जो है आपको रूबरू कराऊं, आपको सच्चाई दिखाऊं, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊं और आपको दिखाऊं कि कश्मीर के लोग क्या फ़ील करते हैं, कश्मीर की सच्चाई क्या है, कश्मीर के बारे में जो मिथ्स बोले जाते हैं, कश्मीरी लोगों के बारे में जो मिथ्स बोले जाते हैं वो क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक, मेरे जितने भी भारतवासी हैं, मुझे सपोर्ट करें। मुझे बस अपने भारत की ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी की तरह यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं जो इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, लेकिन भारतीय हमारे भरपूर वहाँ पे देखते हैं। तो मैं पाकिस्तानी से ये उम्मीद नहीं लगा रही हूँ, मैं पाकिस्तानी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि पाकिस्तानी मुझे सपोर्ट करे। मुझे बस अपने भारतवासियों की ज़रूरत है, एज लॉन्ग एज दे आर सपोर्टिंग मी। और मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया को कश्मीर की रियलिटी दिखाऊं। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर और कश्मीरियत को जानना है तो फ़ायका के साथ जुड़िए। बिल्कुल, कश्मीर और कश्मीरियत को जानना है तो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। मैं किस तरीके से काम करती हूँ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया जो मौका दिया मुझे बात करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।